आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद के अंदर अमित शाह से भिड़ गए अखिलेश यादव। दोस्तों, गृहमंत्री अमित शाह आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी सरकार की तरफ से रख रहे थे। बहस की शुरुआत उन्होंने ही की। 12 बजे के बाद उन्होंने बहस की शुरुआत की और इस पूरे भाषण की शुरुआत एक अच्छी खबर से की। सबसे पहले आपके सामने मैं वो रख देती हूँ। इस खबर का इंतजार पिछले कई हफ्तों से देश कर रहा था। दोस्तों, आखिरकार देश के गृहमंत्री ने संसद में यह जानकारी दी है कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले तीनों आतंकी आखिरकार मारे गए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पूरे मसले को लेकर लगातार जांच जारी थी और गृहमंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर आज संसद में ये बोला है ऑन रिकॉर्ड कि ऑपरेशन महादेव जो चलाया जा रहा था, पिछले कई घंटों से चल रहा था जम्मू कश्मीर में, आखिरकार उस ऑपरेशन महादेव के जरिए पुख्ता तौर पर पूरी सबूत रखे गृहमंत्री ने संसद में, कहते हुए कि यही वो 3 आतंकी थे जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। तो चलिए, कम से कम हफ्तों बाद आखिरकार देश के लोगों के लिए एक राहत की खबर तो आई, लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर भी आई जो नहीं आनी चाहिए थी। दोस्तों, संसद के अंदर अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच अच्छी खासी नोकझोंक हो गई। हालत ये हो गई कि अखिलेश यादव खड़े हो गए और अमित शाह को उनको कहना पड़ा, बैठ जाइए, सुन लीजिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह ने बात बोली कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन खड़े होकर चिल्लाने लगा। सबसे पहले आपके सामने मैं ये बात रखती हूँ। हुआ ये दोस्तों कि पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे अमित शाह कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले में अंजाम देने के बाद आतंकियों की धरपकड़ कर रही थी एनआईए, अलग अलग एजेंसियां कर रही थी। उसके बाद सबूतों की बात कर रहे थे अमित शाह की, इस आधार पर हम ये कह रहे हैं, मतलब सबूत रख रहे थे अमित शाह संसद में। इसके बाद अमित शाह ने बोला कि ऐसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से उन आतंकवादियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया और उनके आकाओं को भी। ये बात सुनकर अखिलेश यादव खड़े हुए और अखिलेश यादव ने कहा कि आका तो पाकिस्तान में है। इसके बाद पूरा का पूरा माहौल कैसे बदला, सुनिए। आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर? किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई, आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। दोस्तों, अखिलेश यादव ये बोल रहे थे कि आप ये कह रहे हैं कि आपने उनके आकाओं को ठिकाने पहुंचा दिया। आप ये बताइए कि आकाओं को कैसे ठिकाने पहुंचा दिया? क्या पाकिस्तान में, ये बात सही है दोस्तों कि पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सफलता पूर्वक हमारी सेना ने निशाना बनाया और हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन क्या पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है
कि यही वो आतंकी थे जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया प्लानिंग में? ये सवाल था अखिलेश यादव का, लेकिन अमित शाह ने उसको अलग तरह से इंटरप्रेट कर दिया कि पाकिस्तान से आपको डायरेक्ट जानकारी मिलती है क्या, आपकी पाकिस्तान से बात होती है क्या? मुझे लगता है गृहमंत्री को इतने संवेदनशील मामले में किसी भी तरह से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने दोस्तों ये भी बोला कि शायद ये बोला, क्योंकि माइक तो होता नहीं है, माइक तो केवल सत्ता पक्ष के पास होता है। प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि बहस जब भी होती है रैली टाइप बहस होने लगी है, बीच में टीका टिप्पणी में माइक ऑन ही नहीं होता किसी दूसरे का। अच्छा, विपक्ष का तो बिल्कुल नहीं होता, सत्ता पक्ष का तो तब भी हो जाता है। तो बड़ा सवाल यहां पर अखिलेश यादव ने शायद ये उठाया, क्योंकि माइक ऑफ था मैं समझ नहीं पाई, लेकिन शायद ये उठाया कि आप आतंकवादियों की पहचान, मतलब उनके धर्म की पहचान क्यों बता रहे हैं, शायद ये बोला अखिलेश यादव ने। इसके बाद अमित शाह एक बोलते हैं कि आपको उनकी पहचान बताने में क्या दिक्कत है। मुझे लगता है इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। वो विपक्ष जो पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर के बाद तक आपके साथ खड़ा था, जिसके डेलीगेशन के जरिए ही आप पूरी दुनिया में संदेश दे पाए कि पाकिस्तान एक टेरर मुल्क है, पूरे विपक्ष को ये कहना कि आपकी पाकिस्तान से बात होती है और को आपको धर्म से क्या दिक्कत है, ये ठीक था क्या? दोस्तों ये मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आतंकी घटना धर्म पूछकर की गई थी और आप एक पूरे के पूरे विपक्ष को एक धर्म के खिलाफ बता रहे हैं इस तरह की बात बोलकर, वो भी आप संसद में ये कर रहे हैं गृहमंत्री के तौर पर। ये बताता है कि सरकार इस बयान को भी राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। यही नहीं दोस्तों, बाकायदा कांग्रेस पार्टी के उपनेता और सांसद गौरव गोगोई का कल का भाषण जो बैठकर अमित शाह ने बड़े गौर से सुना था, आखिरकार उस भाषण पर भी अमित शाह को आज जवाब देना पड़ गया। कैसे गौरव गोगोई की बात को अमित शाह ने आज लोकसभा में उसका जवाब दिया, सुनिए। इसीलिए भी क्योंकि ये बताता है कि गौरव गोगोई की जुबान से निकली एक एक बात कैसे सत्ता पक्ष को सीधे जाकर लगी है। कल गोगोई जी कहते थे मोदी जी 24 को पहलगाम जाने की जगह बिहार गए। सुनो सुनो यार, मान्यवर, मोदी जी जब ये पहलगाम घटना हुई यहां नहीं थे, विदेश में थे। आने के बाद तुरंत सीसीएस बैठक की और मोदी जी जिस दिन बिहार गए उस दिन पहलगाम में कुछ नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। सारे लोग चले गए थे, सारे लोग वहां से अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे, मगर इन्होंने एक बात कही उस पर मेरी आपत्ति है मान्यवर। उन्होंने कहा 24 अप्रैल को चुनावी भाषण किया। मान्यवर, देश का नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री की फर्ज होती है कि देश की संप्रभुता पर, देश के नागरिकों पर अगर ऐसा जघन्य हमला होता है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप जवाब देना चाहिए। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।